पहले सवाल लिख ले फिर बात करते हैं हम, है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल निगम सर 94। तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरो कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे आज कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर है आपका? ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में कौन सा पढ़ रहे हैं? तो एक्सरसाइज 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे कि शून्यक यानी पॉलिनोमियल्स के जो शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखेंगे, अर्थात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। और इसमें जो क्वेश्चन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन आज क्या है बेटा कि प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 में हम आज सीखेंगे शून्य ज्ञात करना, यानी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये पूरा सीखेंगे। और हमने आपको पिछली क्लास में 2-3 सवाल आपको सिखाए थे कि कैसे करना। मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग क्या करिएगा, घर पे इन पहले 3 सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये 3 सवाल में कोई दिक्कत नहीं आती तो आप हमें क्या करिएगा, बताइएगा कमेंट करके। अगर प्रॉब्लम आती तो भी आप कमेंट करके बताना था आपको। और तो जहां तक मैंने वीडियो में देखा कि बच्चों ने, आप लोगों ने कमेंट किया नहीं, इसका मतलब ये साबित होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और साथ में आज हमारे 2 क्वेश्चन अभी ये है, इसके बाद मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अभी मैं लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रहा हूँ गुणनफल के यानी फैक्टराइज के। पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 7-8 सवाल है, ये सभी सवाल को मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। और आप लोग पहले इन सवाल को कंप्लीट करिएगा। सवाल कंप्लीट करने के बाद कहीं भी अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं उससे रिलेटेड या जो सवाल आपको समझ में नहीं आया उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए हम पढ़ते हैं आज कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला बेटा, फाइंड द जीरोज। हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द जीरोज।
जीरोज फाइंड करना है। किसके फाइंड करना है? पॉलिनोमियल्स के। ठीक, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। एंड मतलब उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है? शून्यकों के बीच क्या करना है? उनका संबंध बताना है। और किसके बीच बेटा? गुणांकों के बीच, यानी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमने आपको एक तरीका वो सिखा था समझने के लिए। अब हम आपको आज बताएंगे कि पेपर में कैसे करना सवाल। तो सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सवाल कर लेते हैं 6 नंबर, फिर हम करते हैं सेकंड नंबर। 6 नंबर क्यों? क्योंकि मैंने आपसे यक्ष से रिलेटेड सवाल ज्यादा करते हैं। तो पहले हम 6 नंबर करते हैं और फिर आपको सेकंड नंबर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें जो सवाल दिया है कि ये बताइए क्या पॉलिनोमियल है कि इक्वेशन है। अगर तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, बेसिक अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, बेसिक मैं जब नेक्स्ट क्लास चालू करूँ तब आराम से पढ़ाऊंगा हर एक छोटी छोटी चीज़ों को। बट अभी मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम में हैं, जिनका पेपर पास है, फरवरी के अंदर होना है, फरवरी में पेपर होना, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे क्या है ये बेटा कि इसको हम लेट कर लेते हैं पी एक्स, यहाँ लेट कर लेते हैं पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हिंदी में यहाँ क्या लिखेंगे? हम माना लिखेंगे। और मैं एक चीज और हिंदी से मैंने बताना थोड़ी भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में क्या बोलते बेटा? इसमें क्या बोल रहा है कि आपसे शून्य को यानी बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, और जो शून्यक निकल आए और जो क्या होते हैं बहुपद के गुणांक होते हैं उनके बीच हमें संबंध बताना। क्लियर? तो चलिए, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे बेटा? 3x लिखे, पी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या करना है, जो कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप पहले ये देखिए, यहाँ पास हमें क्या दिख रहा है? x² दिख रहा है। x² का बताइए कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? 3। तो x² को हम कोफिशिएंट कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था? पहले x² के कोफिशिएंट को लिखना है, बाद में किसको लिखना है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जिसमें x y z ना हो। तो चलिए, कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ? 4। तो हम किसको लेंगे? 4 को। अब हमने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 12। क्लियर हो गया? तो x² का कोफिशिएंट कितना हमारे पास? 3, और कांस्टेंट पर कितना हमारे पास? 4। कहने का मतलब है कि x² का जो गुणांक होगा उसको लेना है, और जो अचर पद है, अचर पद का मतलब जिसमें x y z ना हो, दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना? गुणा करना। हमने कर दिया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा? 12। अब हमने इसके बाद बोला था कि जो हमारा गुणनफल आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा उसको हमें क्या करना? डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, हमें उसको 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए, 4 को हम तोड़ सकते हैं, तो क्या लिखा है? ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू हमारे पास 12। क्लियर हो गया? इतना आ गया। अब हमारे पास 2 फैक्टर हो गए ना, तो हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में बताइए x के साथ कितना लाना है? 1। मिडिल टर्म में हमको कितना लाना है? 1। अब 1 लाने के तरीके 2 होंगे, या तो हम उसको प्लस करें, क्या करें? या तो उसको हम प्लस करें, या तो फिर हम क्या करें? माइनस करें। मिड टर्म मतलब बीच वाला पद लाने के लिए हमने आपको बताया था, अर्थात यक्ष का गुणांक लाने के लिए आप तो बीच वाले पद को या तो आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, या तो घटा सकते हो, या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं? 4 माइनस 3 कर लेते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1। अब बताइए बीच में हमें कितना चाहिए था? 1। 1 मिल गया कि नहीं? किससे मिल रहा हमको? माइनस करने से। क्लियर हो गया? तो ये हमें करना था, तो बस हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 3x² माइनस, माइनस है तो माइनस x के स्थान पर हमें कितना लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, दोनों के बीच किसका लेना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि मैंने बताया था अभी यहाँ पास 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मैं लिख देता हूँ ज्यादा सही। अब बेटा यहाँ x लिखा तो क्या लिखेंगे? x, फिर क्या है? -4। क्लियर हो गया? अब बात क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम बताए थे x का पहले दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस लिखेंगे px इक्वल टू 3x² माइनस
4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x, माइनस है तो माइनस, 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x, फिर -4। हो गया इतना हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले अब ब्रैकेट ओपन करना। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले क्या देखेंगे कि ब्रैकेट के पहले कोई साइन है, अगर साइन है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 3x स्क्वायर, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4x है तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया प्लस, फिर कितना लिखा है हमारे पास 3x, फिर कितना -4। यहाँ तक हम ये जान रहे हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो रही होगी। तो अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में क्या बताए थे हमने आपको पिछली क्लास में कि हमें जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको हमें दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को और इस पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है सवाल में, 3x स्क्वायर -4x, इसको एक पार्ट में कर लिए, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है 3x -4। क्लियर हो गया। अब आप गौर से देखिए इसको कैसे करना है। जैसे ये लिखा आपका 3x स्क्वायर -4x, आप बताइए क्या 3 के टेबल में 4 है या क्या 4 के टेबल में, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं है ना। तो आप यहाँ अगर गौर से देखिए तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, x कॉमन दिख रहा। तो हम मतलब क्या करेंगे बेटा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे। अगर हम दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो बताइए क्या बचेगा, एक x निकल गया तो क्या बचेगा 3x -4 बचेगा प्लस। अब बताइए इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा क्या, 3x -4, मतलब 3x और -4 से कुछ भी कॉमन नहीं। तब इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, दोनों को से कॉमन हम मानेंगे कि एक है, मतलब 1। तो क्या लिखेंगे +1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें +1 लिखना है। क्या लिखेंगे अब यहाँ पास बेटा 3x -4। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या करना अगले स्टेप में, 3x -4 दोनों से कॉमन है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप। तो हमने बोला था ये हमारा स्टेप हो गया इतना। अब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पास आगे की ओर कि px इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, px इक्वल टू 3x -4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3x -4 कॉमन ले, बचा क्या हमारे पास x +1, ये बचा। इससे हमारा क्या हो गया, ये बेटा फैक्टराइज हो गया, मतलब गुणनखंड हो गया हमारा। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। लेकिन हमें गुणनखंड तो करना ही था, लेकिन गुणनखंड करने के बाद क्या करना है इसका, फाइंड द जीरोज, मतलब हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें px बराबर क्या रखना पड़ेगा 0। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ साइड में ध्यान दीजिए हम लिख रहे हैं कि पुट px इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, px को जो है px का मान क्या रख देंगे हम लोग बेटा 0, तो आ जाएगा बेटा 3x -4 और ये हो जाएगा x +1। हो गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 3x -4 इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0, 3x -4 इक्वल टू 0, x +1 इक्वल टू क्या करेंगे x +1 इक्वल टू 0। हो गया। अब इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। तो -4 इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस बेटा इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास लेफ्ट से राइट जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है वही रहेगी, लेकिन इसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो -4 को इक्वल के बाद ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये माइनस इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस। अगर ये प्लस होता तो इक्वल के बाद क्या जाता, जाने पे माइनस हो जाता। 3 को कहाँ भेज देंगे बेटा 4 के अपान में, तो 4/3, तो x की एक वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारे पास बेटा +1 इधर आएगा, यानी इसको इक्वल के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास बेटा x की कितनी वैल्यू निकल आई, एक 4/3 हो गई और एक -1, यही हमारे क्या हो गया बेटा इसके आंसर। तो ये कहलाता बेटा, अगर बोला जाता आपसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स,
अगर आपसे बोला जाता है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कीजिए, मतलब बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के शून्य यहीं तक करना है। क्या समझ में आया? अगर आपसे बोला जाता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तो आपको शून्य के यहीं तक हल करना, लेकिन आपसे शून्य के साथ क्या पूछा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, मतलब इनके बीच क्या करना, संबंध बताना है। क्लियर हो गया? ये गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच हमें संबंध बताना था। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाई थी, आप या तो इसको इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर मैंने जो आपको पिछली वीडियो में सिखाया था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, आगे की ओर हमारे पास ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा अब अगला काम है, तो हम लिखेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा? वेरीफाई। क्या कर रहे हैं? वेरीफाई। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, बल्कि वेरीफाई कर रहे हैं अभी, यानी इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में जांच करना। जांच करने के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था पी एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या सवाल था बेटा? तो 3x² माइनस एक्स और -4, ये हमारा सवाल है अभी अभी जिसको हमने पढ़ा। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, आप लोग को बताए थे बाय फार्मूला। क्या पढ़ाए थे? बाय फार्मूला, मतलब बेटा हमने सूत्र पढ़ाया था। सूत्र से तो हमने आपको सूत्र क्या समझाया था कि पी एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा ax² प्लस क्या होता है bx और प्लस c, ये भी बताए थे। हम इसको दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे मतलब इसका बेटा समीकरण 1 व क्या करेंगे 2 से। अब बताइए समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास देखिए बेटा x² का कंपेयर x² से, x का बेटा x से और कांस्टेंट का कांस्टेंट से। इसका मतलब जो x² है, x² का हम तुलना किससे करेंगे बेटा? x² से, और x की तुलना x से, और जिसमें अचर पद है उसकी तुलना अचर पद से। तो चलिए देखिए यहाँ पास बेटा a इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ हम लिखेंगे a इक्वल टू बेटा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो b हमारे पास बेटा b, यहाँ पास कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1, और क्या लिखा बेटा माइनस, तो यहाँ आएगा -1। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? -4। तो हमने क्या बोला बेटा, a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब आपको हमने बताया था या तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड से भी। तो हम आपको बताए थे शॉर्टकट कि आप लोग क्या करिएगा, फार्मूला यूज करके करिएगा। फार्मूला हमने क्या बताया था? बाय इक्वल टू, तो हमने लिखा था बेटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी इसको हमने लिखा था बेटा शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल। बाय फार्मूला हमने बोला शून्यकों का, यानी सूत्र से शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमने क्या बोला था? आप दो होते बताए थे, याद करिए, एक अल्फा और एक क्या बीटा बताए थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? -b/a। ये फार्मूला हम पढ़ाए थे आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग सर अल्फा कहाँ पाएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू क्या निकल के आई है? तो x की वैल्यू हमारे पास एक निकल के आई थी 4/3 और एक -1 निकल गया। हम पहले वाली वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, इसको क्या लेट कर लेते हैं? बीटा। 4/3 को हम अल्फा मान लेते हैं और -1 को क्या मान लेते हैं? बीटा। चलिए, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 4/3 प्लस है तो बेटा प्लस, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1, फिर माइनस बेटा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1, तो हम रखेंगे -1। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। अब ये देखिए बेटा 4 है, अपॉन में कितना है बेटा? 3, प्लस माइनस माइनस 1 है तो अपॉन बेटा 1 इक्वल टू माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा? प्लस।
1 है तो बेटा 1 अपॉन में कितना 3 हो गया इतना। अब देखिए 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 4 माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 1 है अपॉन में 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 3 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। दोनों बताइए बराबर है कि नहीं, इसका मतलब एक वैल्यू हमारी सही है। अब दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे, दूसरी वैल्यू के लिए क्या चेक करेंगे फिर से देखिए। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पास, अगला हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब सुन चलिए, तो अब हमारा क्या था बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। तो हम आप लोगों को बता दें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपन, ये फार्मूला पढ़ाए थे आपको। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, इंटू कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3, तो 4 बन जा कितना हो गया 4, माइनस है तो -3, फिर यहाँ पास -4/3, यानी अब इसमें भी दोनों बराबर हो गए कि नहीं। अब जब दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब कि हमने जो सवाल आपको बताया वो सवाल हमारा क्या सही है। क्लियर हो गया। तो हमने आपको क्या सिखा दिया बेटा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना था, जीरोज फाइंड करना था किसका, पॉलिनोमियल का। तो हमने शून्यकों का बहुपद का शून्य ज्ञात करना सिखा दिया आपको। दूसरी चीज आपको वेरीफाई करना मतलब जांच करना भी मैंने बता दिया। तो ये हमारा जांच करने का तरीका था। क्लियर हो गया। अर्थात इसको हमने बोलते हैं इंग्लिश में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हमने रिलेशन भी सीख लिया और दूसरी चीज हमने क्या सीख लिया, फाइंड द जीरोज भी, मतलब शून्य ज्ञात करना भी सीख गए। अब हम बात करते हैं अगले सवाल का। तो एक सवाल हम और आपको समझा रहे हैं। चलिए, अभी हमने आपको सेकंड सवाल छोड़ दिया था, अब सेकंड सवाल करा रहे हैं। (4s² - 4s + 1). तो अब इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले हमने आपको बोला इसको लेट कर लीजिए, तो लेट कर लेते हम। लेट क्या है, इसको लिखेंगे यहाँ हिंदी में बेटा माना। क्या लिखा हुआ है 4s² - 4s और 1। अब बताइए यहाँ पास यस है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा यस। पॉलिनोमियल को हमने बताया था किससे दर्शाते हैं, पी से, यानी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और यहाँ वेरिएबल कौन सा है बेटा, एस है, तो हम किसको यूज करेंगे, एस। अब इसके बाद हमने बोला था कि जो हमें स्क्वायर में है, यानी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1। तो पहला काम यही है कि जो स्क्वायर में होगा उसका कोफिशिएंट लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी ना हो उसको लेना नहीं, यानी नंबर को लेना और दोनों को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा यही। तो 4 इंटू कितना है 1, 4 1 जा कितना आएगा 4 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करने को बताया था मैंने कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो चलिए 4 को हम तोड़ लेते हैं, तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 2 को अब देखिए इतना आ गया, हमने 2 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। अब इसमें क्या करना है इसको कि बीच वाला जो टर्म है, बीच वाले टर्म में हम कितना लाना है 4 लाना। 4 लाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, आप या तो प्लस करो या तो क्या करो माइनस करो। यहाँ देख लेते, चेक कर लेते हैं। 2 + 2 को आपस में क्या करें, 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 2 का 2 से प्लस करेंगे तो 4 आए। बीच में कितना चाहिए था 4, मतलब सही है हमारे साथ। तो अब हम आगे बात करेंगे, तो क्या लिखा हमारे पास PS, ये क्या है बेटा 4s² माइनस 4 को हटाकर कितना लिखेंगे 2 + 2, 2 + 2 लिखेंगे, यस लिखा है तो यस और +1। फिर क्या करेंगे अब बताइए, 4s² लिखा है तो 4s² लिखेंगे,
माइनस है तो बेटा माइनस। अब ये ब्रैकेट बंद, 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2s, 2 का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2s और प्लस 1 आ जाएगा इतना। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद जो हमारे ब्रैकेट के बाहर का साइन उसको मल्टीप्लाई कर देना। चलिए कर दीजिए इसका, तो ये 4s है तो 4s स्क्वायर, माइनस का 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2s, माइनस प्लस माइनस 2s है तो 2s और प्लस कितना आएगा 1। अब इसके बाद क्या करना था अगले स्टेप में, अब इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ बेटा PS इक्वल टू इस दो पार्ट को और इस दो पार्ट को करना हल। तो देखिए सबसे हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो अब हमारा क्या काम था अगला, जैसे 4s लिखा तो आपको मैं हल करने का तरीका बता दूं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 लिख सकते हैं, s स्क्वायर है तो s को हम कितनी बार लिख सकते हैं 2, माइनस ये क्या लिख सकते हैं बेटा 2s। अगर आप गौर से देखिए तो 2s देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यस यहाँ भी है और यस यहाँ भी। अब बताइए हमने जिसको काटा वही हमारा कॉमन है, जिसको हमने काट दिया ना उसी को हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों साइड हो, ठीक है। तो चलिए 2s यहाँ भी है 2s यहाँ भी, 2s दोनों से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2 और s बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2s, माइनस है तो बेटा माइनस। अब यहाँ से जब 2s निकल गया तो कितना बचेगा 1। अब अगले स्टेप पे ध्यान दीजिए कि इस वाले पे 2s और ये लिखा है ये माइनस और ये प्लस, इतना क्लियर। आप बताइए इन दोनों में से कुछ कॉमन क्या दिख रहा, नहीं दिख रहा। तब ऐसी कंडीशन पे हम क्या बताए थे आपको, जब किसी से कुछ भी कॉमन ना समझना है तो हमेशा क्या लिखना 1 लिखना, 1 लिखना। अब क्या बताया हमने, इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे बेटा। अब ये था यहाँ माइनस है तो हम क्या लगा देंगे बेटा माइनस। मैं एक चीज और आपको आज बता दूं, 2s लिखा और 1 लिखा तो 1 तो लिखेंगे। मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास यहाँ बेटा बाहर में माइनस है, ये देखिए माइनस है, जब भी कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो जो अगला ये देखिए बीच में साइन जो होगा वो चेंज होगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन हमेशा चेंज होगा। साइन माइनस बोला बेटा कि हमारे पास यहाँ माइनस है, अंदर का साइन के लिए आप लोग बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, तो मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ। अगर बाहर हमारे पास साइन माइनस है, ये केवल कब लगाना रूल्स, जब माइनस होगा। तब क्या करना है कि बीच में साइन देखिए, अगर ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, अगर मान लीजिए माइनस है तब क्या बन जाएगा प्लस। एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान दीजिए, माइनस जैसे लिखा था 2s और प्लस 1। पहले ये स्टेप को क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, अगर बेटा यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब ब्रैकेट के बाद अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन में क्या लगेगा, ये कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा प्लस। कब, जब यहाँ माइनस होगा। और जब मान लीजिए यहाँ पास प्लस है तब साइन में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, ये ट्रिक है। लेकिन अगर लॉन्ग चलना तरीका तो देखिए -2s, प्लस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया कि माइनस प्लस का मतलब होता है 2 माइनस होता है। अगर एक माइनस हम बाहर निकाल देते, ये देखिए तो एक माइनस बचेगा, ये हमने निकाल दिया। तो हमने आपको दो तरीके समझा दिए, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये क्या लिखा है बेटा PS, तो ये क्या देखिए 2s - 1, 2s - 1 हम क्या करेंगे इससे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2s फिर -1 आगे। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, इसका गुणनखंड कर दिया हमने। गुणनखंड का मतलब दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमने क्या इससे जीरोस फाइंड किया, नहीं। जीरोस फाइंड करने के लिए मैं आपको क्या बताया कि PS इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो बस हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पास बेटा PS इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे पुट। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख सकते हो, नहीं रखना तो यहाँ पास लिख देंगे कि माना PS बराबर 0, ठीक है। यह लिख सकते हैं कि PS बराबर 0 रखने पर, क्लियर। चलिए तो PS का मान हम क्या रख दिए बेटा 0, तो बचेगा क्या हमारे पास 2s - 1, फिर क्या है बेटा 2s - 1। अब 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस, और ये 2 कहाँ जाएगा बेटा 1 के अपॉन में,
फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा 2s, ये -1 इधर जाएगा तो बेटा प्लस, और यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को कहाँ भेज देंगे तो बेटा 1 के अपॉन में। तो हमने यस की 2 वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास यस की वैल्यू क्या निकल कर आई आप बताइए, 1/2 1/2। ये हो गया हमारे पास इसके बेटा जीरोज, क्या निकाला है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी शून्यक। बहुपद की क्या निकाल दिया हमने, शून्यक। लेकिन हमें बहुपद के शून्यक भर नहीं निकालना, अब इसको क्या बोला गया था, वेरीफाई करना। चलिए अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही तरीका जो इक्वेशन क्या देने को बोले थे, फर्स्ट दे देंगे। इक्वेशन क्या दे देंगे, फर्स्ट। अब हम बताए थे बेटा बाय फार्मूला, सूत्र से। सूत्र क्या बताए थे, तो ध्यान दीजिएगा P लिखेंगे। यहाँ देखिए बेटा यस है तो यहाँ पे यस ही लिखना पड़ेगा। एक चीज और, बच्चों की गलती क्या रहती है कि बच्चों को याद रहता हमेशा कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमारा यहाँ वेरिएबल्स में यस है और आप हमेशा x यूज करते हैं, सवाल हमारा क्या हो जाता है गलत। तो आप ये देखिएगा कि पहले वेरिएबल्स में क्या है, यहाँ यस है तो बेटा यस आए, इक्वल टू a तो लिखेंगे बेटा, फिर यस स्क्वायर यूज करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे bs, और प्लस क्या यूज करेंगे c। इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि हमारे सवाल में ये चेक करना है कि वेरिएबल्स क्या है, जो वेरिएबल्स रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, समझ में। अर्थात बहुपद समीकरण जो लिखना, बहुपद जो लिखना है, द्विघात बहुपद, वो किसके आधार पर लिखना है, हमें अपने क्वेश्चन के साथ या प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में अगर यस है तो यस यूज करना, बाई है तो बाई है, जेड है तो जेड यूज करना। क्लियर। चलिए अब क्या लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा हम, तो समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो बेटा यस स्क्वायर का कंपेयर है एस स्क्वायर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू कितना होगा -4, c इक्वल टू कितना होगा 1। ये हमने निकाल दिया a b c की वैल्यू। अब हमने आपको क्या बताया था, यस इक्वल टू हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 1/2 1/2। तो हमने बोला था एक को आप अल्फा में लेट कर लीजिए और एक को बीटा। क्लियर हो गया। फिर करना क्या, हमने आपको बताया था बेटा बाय फार्मूला, क्या लेंगे फिर से, फार्मूला मतलब बेटा सूत्र से। अब सूत्र क्या होता है आपको बताए थे, सम ऑफ जीरोज। क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोज, मतलब बताए थे हमने शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमने आपको पढ़ाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो कितना आएगा बेटा 2, 1 + 1 1 + 1, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट के क्या बन जाएगा प्लस, 4/4, 1 और 1 मिलेंगे तो 2/2, 4 में से 4 कैंसिल तो 1, 2 में से 2 कैंसिल तो 1, कितना आएगा हमारे पास 1, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। अब क्या निकालना है हमारे पास, यानी ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हमारा। अब हम निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ये फार्मूला पढ़ाए थे अभी। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, 1 है तो बेटा 1 और अपॉन में 4, ये भी दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल। मतलब ये हमारा सवाल क्या हो गया, सही है। क्यों सही हो गया,
क्योंकि आप देखिए हमने सम ऑफ जीरोज भी निकाला, मतलब शून्यकों का योगफल भी निकाला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फाइंड किया, मतलब शून्यकों यानी शून्यकों का गुणनफल। और दोनों में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ क्या रहे, बराबर आ रहे, मतलब एकदम इक्वल है। और जब दोनों तरफ इक्वल है, मतलब वेरीफाई में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है। क्लियर। अब आपके 2 सवाल और बचे हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। रीजंस क्या है, क्योंकि हमारी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फोकस करेंगे। और आप लोगों को क्या है सवाल, ये 2 सवाल आज हमने पढ़ाए हैं, और पिछली जो सवाल पढ़ाए हैं उन दोनों सवालों, मतलब पिछली वाली वीडियो का भी और आज वाली वीडियो का, दोनों सवाल आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और कहीं भी अगर हमने आपको बोला ना, कहीं भी थोड़ी भी समस्या आती है या आपको वीडियो में मतलब क्वेश्चन में थोड़ी भी डाउट है, या वीडियो सवाल आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। क्लियर। तो इसमें भी मोस्ट क्वेश्चन बता दूंगा। थोड़ी फैक्टराइज में आपको पूरे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा फैक्टराइज की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे फैक्टराइज नहीं कर पाते, अर्थात गुणनखंड बच्चों से बनता ही नहीं। उस आधार पे हमने क्या किया है कि गुणनखंड के सवाल मैं पूरे करा दे रहा हूँ। क्लियर। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसका लाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से, तो आप वही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यानी बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे कम से कम समय में अच्छा रिजल्ट बना लें, और बच्चों के अंदर जो मैथ का डर है वो दूर हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि बच्चों के पास वीडियो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, बच्चे सवाल जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसको देख पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो थैंक यू।